एक 16 साल की लड़की और एक 19 साल का लड़का। इन दोनों के बीच पहले वो दोस्ती होती है और उसके कुछ समय बाद वो दोस्ती है वो प्यार में वो बदल जाती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच वो बारी आती है फिजिकल रिलेशनशिप की, और उसके बाद बारी आती है इसे रिलेशनशिप के टूटने की। लेकिन बाकी के नॉर्मल जो रिलेशनशिप होते हैं उनकी तरह ये रिलेशनशिप वो नहीं टूटता है। इस रिलेशनशिप के टूटने के चक्कर में जो लड़का होता है उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, और जो लड़की होती है उसको है वो जेल जाना। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप को बनने में सालों का समय लगता है, लेकिन यहाँ हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं इस केस में 11 महीने में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है, और उसके बाद ये रिलेशनशिप टूट भी जाता है, और जो लड़की होती है उसको जेल जाना पड़ जाता है, और जो लड़का होता है उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो आप देख रहे हैं IHP ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर हम अक्सर हमारे सत्य सनातन धर्म की बात करते हैं। और आज हम जिस केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस केस का नाम है गौरव वाड़ा केस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास के बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। तो इस पूरे केस की शुरुआत सितंबर 2023 से होती है, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाला गौरव वाड़ा एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। दरअसल वो बी फार्मेसी में एडमिशन लेता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसको है वो पता चल जाता है कि उसकी जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा है, वो कमजोर है, जिसके चलते बाकी के जो स्टूडेंट और जो टीचर है उनके सामने उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। जिसके चलते वो फैसला लेता है कि वो अब से इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस लेगा और अपनी जो इंग्लिश है उसको सही करेगा। बात करें गौरव के परिवार की, तो गौरव के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। उसके जो पिता है वो सब्जी बेचने का काम किया करते थे, माता जी है वो हाउसवाइफ थी, और उसकी एक छोटी बहन थी जो किसी एक कंपनी में जॉब करती थी। अब गौरव एक कॉलेज के साथ एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी है वो तलाश शुरू कर देता है, और उसे अपने घर के पास अन्ना नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में वो पता चलता है। वो उसे कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लेता है। अब इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूरी कहानी की है वो शुरुआत होती है। अब इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर थी उनका नाम था आकांक्षा वर्मा। कमाल की बात यह थी कि गौरव जो वहां पे इंग्लिश सीखने जा रहा था उसकी उम्र थी 19 साल, और जो टीचर वहां पे पढ़ा रही थी आकांक्षा वर्मा उसकी उम्र थी केवल 16 साल। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो आकांक्षा वर्मा है उसकी इंग्लिश है वो काफी है वो ज्यादा अच्छी थी, जिसके चलते वो अपने से जो काफी ज्यादा उम्र वाले लोग लड़के थे उनको है वो इंग्लिश की कोचिंग दिया करती थी, उनको इंग्लिश सिखाया करती थी। अब आकांक्षा की कोचिंग में वैसे तो सभी है वो काफी ज्यादा उम्र के स्टूडेंट थे, लेकिन जो गौरव है वो उनके बीच में काफी यंग था, और पहली ही नजर में आकांक्षा है वो गौरव की तरफ है वो आकर्षित हो जाती है। अब गौरव भी क्योंकि 19 साल का था, वो काफी ज्यादा मैच्योर नहीं था, तो वो भी है वो आकांक्षा की तरफ है वो अट्रैक्ट हो जाता है, और फिर धीरे धीरे गौरव और आकांक्षा में है वो दोस्ती हो जाती है। उनकी दोस्ती बहुत जल्दी है वो मतलब प्यार में है वो तब्दील हो जाती है। दोनों की अक्सर फोन पे बातें होनी शुरू हो जाती है, वीडियो कॉल्स होने लग जाते हैं। और क्योंकि जो गौरव है वो आकांक्षा की कोचिंग में पढ़ता था, तो उसको ज्यादा है वो समस्या नहीं आ रही थी आकांक्षा से मिलने में। कुछ ही दिनों के बाद गौरव और आकांक्षा को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा है वो प्यार करते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। और इसी अट्रैक्शन के चलते जो गौरव और आकांक्षा है वो कुछ समय के बाद फिजिकल रिलेशनशिप में है वो आ जाते हैं। और जब ये आपसी संबंध बनाते थे तो जो गौरव है वो कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज भी है वो क्लिक कर लिया करता है, और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप में बहुत जल्दी सारे डिजायर्स पूरे हो जाते हैं। तो जो आकांक्षा है वो अब गौरव को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। गौरव कहाँ जाता है, किससे मिलता है,
क्या वो उसको बिना बताए कहीं पे जाता है, इन सब बातों को लेकर आकांक्षा है वो गौरव के ऊपर है वो प्रेशर बनाती थी। अब क्योंकि गौरव की सारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो चुकी थी, तो वो अब वो आकांक्षा से छुटकारा पाना चाहता था, और इसी के चलते वो आकांक्षा को अब इग्नोर करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही आकांक्षा को पता चलता है कि गौरव है वो उसको अब इग्नोर कर रहा है, तो वो गौरव से बात करती है। वो गौरव से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत। अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर झूठा केस लगाकर तुम्हें जेल में वो डलवा दूंगी, और उसके बाद गौरव का है वो जेल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सब बातें वो गौरव के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर है वो कर रही थी। तो गौरव है वो जो आकांक्षा की चैट हो रही थी उसके वो स्क्रीनशॉट है वो ले ले, और उसके बाद आकांक्षा से वो कहता है कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो। लेकिन गौरव के मन में कहीं ना कहीं डर आ गया था, इसीलिए जितने भी स्क्रीनशॉट उसने आकांक्षा के चैट के लिए थे वो सब स्क्रीनशॉट गौरव आकांक्षा के भाई को है वो भेज देता है। गौरव को उम्मीद थी कि आकांक्षा का भाई आकांक्षा को समझाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो आकांक्षा का भाई है वो गौरव को कोई जवाब तक भी है वो नहीं देता है। गौरव ये सारी बातें अपनी छोटी बहन को बताता है, जिसके बाद उसकी छोटी बहन है वो आकांक्षा से बात करती है, लेकिन यहाँ पर भी कोई बात है वो नहीं बनती। आकांक्षा का एक ही कहना था कि अगर गौरव उसको छोड़कर जाएगा तो वो उसके ऊपर झूठा केस लगवा कर उसको जेल में डलवा देगी। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन आकांक्षा गौरव को कॉल कर कर कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे छुटकारा पाना है तो 3 लाख रुपए है वो मुझे दे दो। इस पर गौरव है वो साफ साफ मना कर देता है, जिसके चलते आकांक्षा उसे फिर वही धमकी देती है। अब यहाँ पर गौरव है वो काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कई बार उसने अपने घर से पैसे चुराए, लेकिन वो आकांक्षा को उतने पैसे नहीं दे पाए, जिसके चलते आकांक्षा एक दिन अपनी मम्मी को लेकर गौरव के घर आती है, और गौरव के माता पिता को है वो धमकाती है कि अगर हमें 3 लाख रुपए नहीं मिले तो हम तुम्हारे बेटे के ऊपर झूठा केस लगवा कर उसको है वो जेल में डलवा देंगे, उसके ऊपर झूठा केस लगवा देंगे। लेकिन गौरव के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो पैसे की है वो व्यवस्था नहीं कर पाए। और फिर दिन आ जाता है 6 अगस्त 2024 का। पुलिस स्टेशन से गौरव के पिता को कॉल आता है और उन्हें अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। दरअसल आकांक्षा और आकांक्षा की जो मम्मी है उन्होंने गौरव के खिलाफ महिला थाने में एक रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने गौरव पर इल्जाम लगाया था कि उनकी बेटी को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है, और गौरव के फोन में उसकी बेटी के कुछ वीडियो और कुछ फोटोज है जिससे वो आकांक्षा को ब्लैकमेल कर रहा है। गौरव और गौरव के पिता और बाकी के जो सदस्य है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। इस पुलिस स्टेशन में इन सभी के बीच बातचीत होती है, तो देखा जाता है कि वहां पर गौरव की वो कोई बात सुनी ही नहीं जा रही, यानी कि जो महिला इंचार्ज है वो सारी की सारी बातें आकांक्षा की ही सच मानती है। गौरव को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका तक वो नहीं दिया जाता। गौरव बार बार कहता है कि मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन महिला इंचार्ज देखने तक का वो टाइम नहीं देती। और यहाँ पर डिसाइड होता है कि गौरव का परिवार आकांक्षा के परिवार को 3 लाख रुपए देगा, तो है वो इस केस को है वो रफा दफा कर दिया जाएगा। इसी के चलते जो गौरव के पिता है उन्होंने बताया कि जो पुलिस है उन्होंने उनसे 45,000 रुपए अलग से लिए, जिसके बाद उन्होंने गौरव को है वो उसी समय छोड़ दिया, वरना वो गौरव को है वो जेल में रखने वाले थे। गौरव के पिता ने 45,000 रुपए देकर गौरव को तो उसी समय छुड़वा लिया, लेकिन अब गौरव और गौरव के पिता को 3 लाख रुपए देने थे, उसकी टेंशन है वो इन लोगों को हो रही थी। आकांक्षा की जो मम्मी है उसने समय दिया था कि इतने समय के अंदर अंदर वो अब पैसे दे दे, वरना वो उसके ऊपर फिर से केस कर दे। अब सभी परिवार के लोग घर आ जाते हैं, और घर आकर सभी लोग यही सोचते हैं कि पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा, और इतने में वो रात हो जाती है।
अगले दिन सुबह होती है तो सभी परिवार के जो सदस्य हैं वो उठ जाते हैं, लेकिन परिवार का एक सदस्य है वो नहीं उठते। जब गौरव के परिवार वाले गौरव के रूम में जाकर देखते हैं तो सामने का नजारा कुछ अलग ही था। गौरव ने सुसाइड कर लिया था पंखे पर फंदा डालकर। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर गौरव के ऊपर काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर था, जिसके चलते उसने अपनी जान गंवा दी। जिसके बाद गौरव के पिता ने गौरव के मृत शरीर को लेकर उसी पुलिस स्टेशन के पास प्रदर्शन शुरू कर दिया। तब जाकर यह मामला न्यूज में हाईलाइट हुआ और इस मामले की वो जांच शुरू हुई। आकांक्षा और उसकी जो मम्मी है उसको अरेस्ट कर लिया गया और अभी इस केस की है वो जांच है वो चल रही है। अभी इस केस के ऊपर है वो कार्रवाई चल रही है। आपको इस केस के बारे में क्या विचार है वो जरूर बताइएगा। कौन सही था कौन गलत था वो भी बताइएगा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए केस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन धर्म की, हर हर महादेव।